एकोनाइट जो है वो एक्यूट होता है सल्फ़र का। एंड एकोनाइट और सल्फ़र इस के बारे में एक लाइन लिखी है, बोथ फॉलो एंड प्रीसीड ईच अदर। मतलब कि जैसे मान लो मैंने एकोनाइट दिया है तो एकोनाइट के बाद में सल्फ़र दे सकती हूँ, या फिर अगर मैंने अभी सल्फ़र दिया है तो सल्फ़र के बाद में एकोनाइट दे सकती हूँ। कहने का मतलब ये है कि एक दूसरे को फॉलो भी करते हैं और एक दूसरे को प्रीसीड भी कर सकते हैं। मतलब ऐसे इसमें कोई रूल नहीं है कि हमें एकोनाइट के बाद ही सल्फ़र देना है या सल्फ़र के बाद ही एकोनाइट देना है, ऐसा कुछ नहीं है। सल्फ़र से पहले एंड सल्फ़र के बाद भी एकोनाइट दे सकते हैं। सिमिलरली एकोनाइट से पहले और एकोनाइट के बाद भी सल्फ़र दे सकते हैं। फिर है एकोनाइट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब अगर उसका हम रिलेशन देखते हैं, जैसे एकोनाइट का रिलेशन था सल्फ़र के साथ कि वो एक्यूट है, और एकोनाइट का रिलेशन अगर हम कॉम्प्लीमेंट्री देखें तो 3 रेमेडीज़ के साथ, एक है कॉफिया, एक है आर्निका और फिर एक है हमारे पास सल्फ़र। तो जो कॉफिया है तो उसमें क्या है, कॉफिया जो है एकोनाइट जो है वो कॉफिया के कॉम्प्लीमेंट्री है इन द केस ऑफ फीवर, स्लीपलेसनेस एंड इंटॉलरेंस ऑफ पेन। एकोनाइट जो है वो आर्निका के कॉम्प्लीमेंट्री है फॉर ट्रॉमेटिज्म। एकोनाइट जो है वो सल्फर के कॉम्प्लीमेंट्री है इन ऑल द केसेस। फिर नेक्स्ट लाइन लिखिए कि एकोनाइट जो है वो ऑलवेज मतलब नियरली इंजूरियस साबित होता है अगर हम उसको फर्स्ट स्टेजेस ऑफ टाइफाइड फीवर में देते हैं तो, अनलेस इंडिकेटेड बाय द एक्साइटिंग कॉज। मतलब जब तक एक्साइटिंग कॉज हमें नहीं मिल जाता तो हम तब तक हम टाइफाइड फीवर के केस में इनिशियल स्टेजेस में या फिर फर्स्ट स्टेजेस में नहीं देते हैं। अगर देंगे तो वो इंजूरियस प्रूव होगा। नेक्स्ट है एकोनाइट जो है वो एकोनाइट का जो पेशेंट होता है, एकोनाइटम नेपेलिस का पेशेंट जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है टाइम एंड डे ऑफ डेथ को। ये जो मैं बातें बता रही हूँ ना आपको, ये एकोनाइटम नेपेलिस के बारे में है। तो एकोनाइट का पेशेंट जो है वो क्लेयरवॉइंट नेचर का होता है। क्लेयरवॉइंट मतलब कि पूर्व आभास, मतलब जो फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हो। तो फिर वो ऑल उसकी प्रिडिक्शंस जो हैं वो ऐसी वो मतलब ज़रूरी नहीं कि उस प्रिडिक्शंस जो है एकदम वो सटीक भविष्यवाणी करता हो, मतलब वो प्रिडिक्ट करता है कि मैं इस टाइम पे मर जाऊंगा, इस दिन पे मर जाऊंगा, ठीक है। ऐसे वो प्रिडिक्ट करते हैं फ्यूचर, अपने फ्यूचर के बारे में अपने मन से, बिना किसी सॉलिड प्रूफ, मतलब उसको फियर होता है एंड इसलिए वो प्रिडिक्ट करता है टाइम कि वो टाइम ऑफ डेथ क्या होगा उसका एंड डे ऑफ डेथ क्या होगा। फिर इतना इतना मांग दे इसमें कि उसको लगता है कि वो उसकी डेथ हो जाएगी इस डिज़ीज़ की वजह से, ठीक है। और अगर वुमेन प्रेग्नेंट है तो उनको लगता है कि वो प्रेगनेंसी के दौरान उनकी डेथ हो सकती है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है।